हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंटल इलिप्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना निकाल चुके थे, उसका फार्मूला ड्राइव कर चुके थे। मैं वहीं से सपोज करते हुए केस निकाल रहा हूं और वहीं से लेकर के चल रहा हूं। ओके, मैं लिख भी रहा हूं इन केस ऑफ प्लेन लेमिना, इन द केस ऑफ प्लेन लेमिना suppose that A and B are the moment of inertia and चलो पूरा ही लिख लो, अबाउट OX and OY axis and let capital F be the product of inertia then we know that हमारे पास क्या फार्मूला आ चुका था लास्ट आर्टिकल से। मैंने शॉर्ट हिस्ट्री देते हुए आपको बताया, ये ग्राफ भी पिछले ही लेक्चर का है। हमारे पास फार्मूला था बेटा ए कोस स्क्वायर थीटा, अल्फ़ा लेना चाहते हो अल्फ़ा ले लो, थीटा लेना चाहते हो थीटा ले लो। अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा कर लो यहाँ पे एंगल, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2F साइन थीटा कोस थीटा। हमारे पास ये जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल चुका था लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं इस आर्टिकल का प्रूफ दे चुका था। अब मेरे को निकालना है मोमेंटल इलिप्स होता क्या है। नाउ इन द केस ऑफ मोमेंटल इलिप्स, इन द केस ऑफ मोमेंटल इलिप्स बस एक नई लाइन ऐड करनी है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली proportional to OQ स्क्वायर। दिस इज़ द पॉइंट। मोमेंटल इलिप्सॉइड के केस में ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा OQ के स्क्वायर के। ओके, यानी ये जो पुराना आर्टिकल था जो मैं प्रूफ दे चुका था उसके अंदर आपको क्या करना है, अगर आपको मोमेंटल इलिप्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मोमेंटल इलिप्स जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये जो दूरी होती है ओ क्यू के जो है ना वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा ये होता है ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2F साइन थीटा कोस थीटा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, 1/OQ स्क्वायर के। अगर बाय चांस OQ को थोड़ी देर के लिए मैं R मान लूँ तो मेरे पास यहाँ से केस निकल करके आता है बेटा, क्या केस निकल करके आता है, ये निकल करके आता है ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस के बी साइन स्क्वायर थीटा
माइनस के 2f साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन जब इक्वल साइन के अंदर कन्वर्ट होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिया जाता है। मैंने वही कांस्टेंट ले लिया mk की पावर 4 अपॉन r की पावर 2। ओके, अब मैंने इसका क्रॉस गुणा किया, यहाँ से मैंने इसका क्रॉस गुणा किया ये निकल कर के आया भाई AR स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस BR स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2f R स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बराबर हुआ mk की पावर 4। ये कांस्टेंट के बारे में लास्ट लेक्चर के भी अंदर भी मैं आपको बता चुका था, सेम वही लेना है। m बराबर होता है मेरे पास मास और k बराबर होता है डायमेंशनल करेक्शन कांस्टेंट, डायमेंशनल करेक्शन कांस्टेंट। ओके, हम यहाँ से इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा। हमारे पास x बराबर होता है r कोस थीटा, y बराबर होता है हमारे पास r साइन थीटा और x इंटू वाई की वैल्यू निकालता हूँ तो निकलता है r स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। ओके, BSc पार्ट 1 का कंसेप्ट है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। और ये तब होता है अगर आपके पास ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये y एक्सिस है, इस तरह की सिचुएशन है। यहाँ से ये दूरी अगर x है, ये वाली दूरी y है, ये एंगल थीटा है, ये r है, तो हमेशा x बराबर r कोस थीटा निकलता है। आप निकाल करके देख लो यहाँ से कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, y बराबर r साइन थीटा निकलता है। ओके, और हमारे पास सेम वही केस है। यहाँ से देखो बेटा आप, ये वाला केस, इस तरह का केस। ओके, ठीक है ना, आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही मैं वैल्यू डालूँगा यहाँ पे तो ये रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा a r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस के दूसरा कितना हो जाएगा b y स्क्वायर माइनस के 2f XY इज इक्वल टू कितना होगा भाई m इंटू के की पावर 4। आप चाहो तो इसको कांस्टेंट रख लो। यहाँ से देखो आप a x स्क्वायर प्लस के b y स्क्वायर माइनस के 2f XY इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लो। BSc पार्ट 1 जियोमेट्री से क्या ये इलिप्स की इक्वेशन नहीं है क्या? सोचो आप, मैं एक पूरा रेफरेंस दे रहा हूँ, BSc पार्ट 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या ये इलिप्स की इक्वेशन नहीं है क्या? ओके, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। विच रिप्रेजेंट एन इलिप्स, विच इक्वेशन, विच बोले तो कौन सी इक्वेशन? अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट एन इलिप्स। ओके, यही मेरे को प्रूफ करना था, यही मेरे को दिखाना था। एंड दिस इज कॉल्ड मोमेंटल इलिप्स। जो बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उनको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, उनका तो क्लियर हो ही नहीं सकता। लेकिन जो बच्चे इस लेक्चर सीरीज़ को देख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसान सा आर्टिकल है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर आर, ये जो फार्मूला था ना, ये वाला जो फार्मूला था, इसके अंदर आर और ऐड कर देना है। आर और ऐड करते ही जो है ना एक्स और वाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे का सीधा। ये एक्स और वाई में कन्वर्ट होते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। सच्चाई तो ये है, 2 मिनट का आर्टिकल है। लेकिन जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं, जिनको नहीं पता है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, बस इस लेक्चर के अंदर इतना ही। एंड दिस इज कॉल्ड द मोमेंटल इलिप्स। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।